बीएससी के बाद क्या करने वाले हो? बीएससी के बाद अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अरे कैरियर खत्म कर लिया बीएससी करने के बाद, बीएससी अच्छा बीटेक क्यों नहीं की? ऐसी ऐसी चीजें आजकल तुम बहुत सुन रहे होंगे ना अपने आसपास से, कॉलेज में और आसपास के अपने फ्रेंड से, सीनियर से और यूट्यूब टीचर से भी। तो मेरे ख्याल से आज सबको जवाब देने का समय आ चुका है। आज ये तो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल खड़ा है, वो कैसे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना के बैठा हुआ है, कैसे अलग अलग जगह से अर्निंग की जा सकती है और कैसे किन चीजों पे इन्वेस्ट करें ताकि हम भी अच्छे से अर्न कर सके, हम भी अच्छा सा पैकेज ले सके, हम भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। वो सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और बहुत सारे मिथ हैं जो कि सोचते हैं कि बीएससी के बाद कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ रिसर्च है, सिर्फ टीचिंग की जॉब है, अगर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं तो उसके बाद भी इतने सारे टीचर होते हैं उसमें तुम्हारा नाम गुम हो जाएगा। ये सारी चीजों को आज ब्रेक करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें बहुत नेगेटिव फैला रखा बीएससी के बारे में, और जो बच्चा बीएससी में है वो बेचारा अगर 10 ऑप्शन होते हैं उसके पास उसको 5 ही दिखाई देते हैं, जिसमें से भी 4 ब्लर दिखाई देते हैं, एक ही दिखाई देता है कि भाई टीचर बनना है। ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे ऑप्शन है। आज तुम्हें मैं बताने वाला हूं कि कैसे तुम अलग अलग जगह से अर्न कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास पैसा होना तो जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है बेटा, पैसा बहुत कुछ है। हाँ पता है ना, अब तो पता लग ही रहा होगा धीरे धीरे, अब तो बड़े हो चुके हो, तुम कॉलेज में आ चुके हो। तो अगर तुम बीएससी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अलग अलग जगह से कैसे हम अटैक कर सकते हैं, अलग अलग जगह से कैसे हम अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो और इवन थर्ड ईयर में भी, और अगर तुमने ये टिप्स को फॉलो कर लिया जो मैंने अपने 5 साल से सीखा, 3 साल बीएससी और 2 साल उसके बाद वर्क करने के बाद अलग अलग एडटेक्स में और अलग अलग स्टार्टअप करने के बाद, फेल होने के बाद बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और कैसे आज मैं मल्टीपल सोर्सेज से अर्न कर रहा हूं, वो सारा कुछ आज मैं बताने वाला हूं तुम्हें। स्टार्ट करते हैं। और अगर हो सके तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना, क्योंकि थोड़ा बीएससी को जरूरत है अब हमारी। हाँ, बीएससी के स्टूडेंट्स को, जो बीएससी के स्टूडेंट्स है वो ऐसा सोच के बैठे हैं कि यार अब तो कुछ नहीं है, बस एक आधा ऑप्शन है उसे ही कर लेते हैं फटाफट और बस टीचिंग की ही जॉब। ऐसा नहीं है। तो अगर तुम ये वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मे बी ही विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि अगर तुम बीएससी कर रहे हो तो सबसे पहले घर से पैसे लेना छोड़ दो, अपना अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें कोई आगे जाके कोई कोर्स परचेज करना होता है, जैसे मैं अभी बताऊंगा भी, तो अपने पैसों से अर्न करना, अपने पैसों से उसको खरीदना उस कोर्स को। और व्हेन यू पे अटेंशन, जब भी तुम किसी चीज पे पे करते हो तो तुम उसे ध्यान से करते हो, उस चीज को फॉलो करते हो, क्योंकि अपने पैसे लगे होते हैं। अब अर्न कैसे कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं 2 तरीके से स्टूडेंट लाइफ में। एक होता है ट्यूशंस पढ़ा के, अगर कोई सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो तुम ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। और मान लो ट्यूशंस पे स्टार्टिंग पे तुम्हें स्टूडेंट्स नहीं मिलते तो कुछ टाइम के लिए फ्री भी पढ़ा सकते हो, कुछ 1-2 महीने, अगर तुम अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे तो तुम उसको पेड भी रख सकते हो। उसके बाद फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजें, जैसे वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट बन सकते हो। आजकल तो हर एक एडटेक, जो भी है एडटेक, वो डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो तुम वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें अच्छे प्लेटफॉर्म से सीखना, जैसे यूडेमी और स्किल शेयर हो गए, यहां से। और खुद से अर्न करके अगर तुम पे करने वाले हो तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। उसमें तुम बहुत ज्यादा सीखने वाले, बहुत ज्यादा अटेंशन रहने वाली है तुम्हारी। अब तुमने यहां से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए, तो अपनी एक नोटबुक पेन लो, एक पेज लो और उस पर लिखना स्टार्ट करो, आई विल अर्न। बस अगर तुमने जीएफवीओ बना रखे हैं, भाई साहब खुद से बिल दो, घर से नहीं लेने। बनाने का शौक किसे था? तुम्हें। पे किसे करना होगा? तुम्हें। और जब यहां के लिए पैसा नहीं ना निकल रहा होगा तुम्हारे अपनी अर्निंग से, तब तुम्हें थोड़ा सा होगा कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं हम, पहले खुद को सेटल कर लें, बाकी फिर चीजें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर तुम बीएससी में हो, कोडिंग नहीं सीख रहे हो, देन गलत रास्ते पे चल रहे हो, ऑफ ट्रैक हो चुके हो। अगर तुम इन दोनों में से एक चीज सीख लो, अगर तुम डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हो, तुम एआई की तरफ जाना चाहते हो, पाइथन को सीख सकते हो। अगर तुम वेब डेवलपमेंट वगैरह जाना चाहते हो तो C++, अगर गेम डेवलपमेंट में जाना तो C# सीख सकते हो। अगर हम बात करें, तुमने ये भी साथ साथ सीख लिया है, फ्रीलांसिंग भी सीख रहे हो, तुम्हें वेब पेजेस बनाने आ गए हैं, तो तुम इसको भी फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम पेजेस बना सकते हो दूसरों के लिए, ठीक है, कुछ चार्ज कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं
वहां से अर्न कर सकते हो। उसके बाद किसी ना किसी एक कंपटीशन की प्रिपरेशन करो अगर तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम्हें आईआईटी में जाना है तो बेस्ट इज आईआईटी जैम, अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है तो टीएफआर, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी है आईएसआई या फिर सीएमआई, अगर तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, तुमने पाइथन सीख लिया है, अब तुम्हें डेटा साइंस में जाना है तो दिस इज द ऑप्शन। अगर तुम्हें डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन और डेटा साइंस, क्योंकि तुम पाइथन सीख ही रहे थे। सीएमआई का एग्जाम होता है डेटा साइंस का, भी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट ने क्लियर भी किया है, तो उसके बारे में भी मैं बता सकता हूं आने वाले लेक्चर में तुम्हें, ऑल्दो मैंने पहले वीडियो बना रखी है इस पे। उसके बाद सीयूईटी का एग्जाम होता है, तुम्हें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और गेट के एग्जाम के इसको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होती, ये तो एक टिकट है। जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वहां के लिए एक टिकट मिल जाएगी तुम्हें, वहां के बीएससी के बाद अगर तुम करते हो तो एक टिकट का काम करेगी। ऑल्दो इसका डायरेक्ट अगर मैं कोई यूज बोलूं तो नहीं होता है गेट का, गेट बीएससी के बाद गेट का डायरेक्ट यूज नहीं है। बट मान लो अगर तुमने कहीं इंटरव्यू वगैरह देना है और तुमने अगर गेट स्कोर तुम्हारे पास है तो इंटरव्यू में बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है और तुम्हारे सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर तुमने इसको प्रिपेयर किया। और इसके अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती। अगर तुम मान लो किसी कोर सब्जेक्ट से कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनसे कर रहे हो, तो तुम्हें अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती। अगर तुम जैम टीएफआर इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो यहीं से ही हो जाती है। तो कोडिंग सीखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, एसएससी, ढेर सारे एग्जाम्स है। एक सर्च करना है तुम्हें यूट्यूब पर, ढेर लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन बीएससी के बाद। उसके बाद अगर हम देखें, तुमने ये सारी चीजें अगर सीख ली हैं, कोडिंग सीख ली है, सारी चीजें सीख ली हैं, उसके बाद तुम प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत बड़ा मिथ है कि बीएससी के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती यार? ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा बस तुम्हें। इन कैंपस पे नहीं अच्छी कंपनीज आती, चाहे कोई भी कॉलेज में हो तुम, नहीं अच्छी आती तो तुम ऑफ कैंपस में जाके अप्लाई कर सकते हो और अच्छी सी प्लेसमेंट वहां से ले सकते हो अगर तुम्हारे पास स्किल्स है। क्योंकि मेनली तुम्हें पता है दो तरह की कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। ज्यादा अच्छी कौन सी होती है? प्रोडक्ट बेस्ड, है ना। और तुम्हें अगर वहां पे जाना है, वहां पे अगर तुम्हें जॉब लेनी है, ऑल्दो वो प्रेफर ये करते हैं कि बीटेक के स्टूडेंट्स ले, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल इतनी ज्यादा जो बीटेक वालों को पीछे पछाड़ रही है, अरे भाई क्यों नहीं लेंगे तुम्हें? कितने सारे एग्जांपल्स देख सकते हो तुम। एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च तो करके देखो, बीएससी स्टूडेंट हु गॉट हाईएस्ट प्लेसमेंट, तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी इतनी बड़ी। क्यों? उनके पास स्किल्स थी ना, वो यहां से स्किल्स सीख रहे हैं यहां से। अगर तुम्हें नहीं भी पे करना है, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, बट मैंने बताया व्हेन यू पे अटेंशन। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारी स्किल स्ट्रांग है ना, किसी भी बीटेक वाले को पछाड़ सकते हो तुम, किसी भी बीटेक वाले को। अगर तुम्हारी स्किल्स ऐसी हैं कि तुम्हारे सामने कोई कोडिंग में खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोडिंग स्किल्स तुम्हारी ऐसी हो चुकी हैं, ये तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद आ सकता है बीटेक के मतलब बीएससी के बाद अगर हम देखें तो एडटेक में तुम अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे एडटेक आजकल तो बनी जा रहे हैं, हर दिन एक न्यू एडटेक आ जाता है, तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद वहां पे भी अच्छा कैरियर है, अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है अगर तुम्हारी स्किल स्ट्रांग है। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, पढ़ाने की स्किल्स तुम्हारी अच्छी है, तो किसी भी एडटेक में तुम्हें अच्छे से पैकेज मिल जाता है वहां पे। ऑलमोस्ट हर एडटेक में मैंने काम किया हुआ है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं हर एडटेक में, जिसका भी नाम आज तुम सुनते हो बड़े बड़े एडटेक का, सब में किया हुआ है। तो उसके बाद मैं फीडबैक सिर्फ यही देना चाहूंगा कि एडटेक में तुम काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। जैसे मान लो तुमने 2, 3, 4 साल कर लिया, उसके बाद अपना स्टार्ट कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। या तुम्हें उसके बाद ही मान लो तुमने एडटेक में वर्क किया, अब तुम्हें लग रहा है नहीं यार बहुत समय कर लिया और मेरे को यहाँ पे ना मजा नहीं आ रहा है एडटेक में, इनके तरह से मुझे चलना पड़ रहा है और मुझे अपना स्टार्ट करना, तो तुम स्टार्टअप भी कर सकते हो। यहां से तुम स्टार्टअप भी कर सकते हो। मैंने क्या क्या चीजें की हैं वो भी बता देता हूं, कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है। मैं आज ऑफलाइन में वर्क करता हूं, अपनी ऐप है वहां पे हम पढ़ाते हैं, और आज अच्छी टीम है हमारे पास मैथ्सतम ऐप की। और ऑफलाइन देखे तो वो बिल्कुल सेपरेट है, वहां पे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और एक दो और चीजें जो आने वाले वक्त में बनाएंगे उस पर भी वर्क चल रहा है। तो मेनली ये थी। कोर्सेज हम देखें तो मेरा मेनली इंटरेस्ट था कि मुझे टीचिंग में जाना था, तो मैंने सोचा कि टीचिंग में कैसे कितना ब्रॉड जा सकते हैं, कितनी चीजें ला सकते हैं, तो मैंने उस पर वर्क किया। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, जो आज मैं रिवील करने वाला हूं, वो ये है कि मुझे बीएससी वालों के लिए कुछ करना है। और अगर तुम भी इसका एक पार्ट बनना चाहते हो
इसी मिशन का। तो अब एक मिशन पे जाने वाला हूं मैं, आने वाले कुछ समय के लिए एक मिशन पे रहने वाला हूं कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना सारा नेगेटिव कर रखा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे बीएससी के बाद, वो मिथ को मुझे ब्रेक करना है जैसे भी करके। और उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प सिर्फ इतनी सी कर सकते हो, तुम इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हो। और अगर तुम्हें और भी कुछ क्वेरी करनी है या कुछ पर्सनली बात करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता था, बट अब रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी कि भैया हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखे और आप रिप्लाई नहीं करते, तो उसके कारण तुम Rajan15X लिख सकते हो और इंस्टाग्राम पे हम मिल सकते हैं। वहां पे जो भी हो तुम बात कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास कुछ सजेशंस हैं वो भी दे सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी तुम्हें और यहां से सीखने को मिली होंगी चीजें। इसको एक पेज पे लिख लेना और हर जगह चिपका लेना। इसमें से जो भी तुम्हारा फाइनल निकले गोल उस पर वर्क करना आज से ही स्टार्ट कर दो एंड बी अ मैन ऑन मिशन। ठीक है, अगर तुम एक मिशन बना लेते हो किसी चीज को तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास जीने के लिए एक वाई है ना, WHY, तो किसी भी हाउ को क्रैक कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।